नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हनुमान जयंती की पूजा विधि। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। भक्तों का मंगल करने के लिए श्री राम भक्त हनुमान इस धरती पर अवतरित हुए। इस कलयुग में विपत्ति को हरने के लिए हनुमान जी की शरण ही सहारा है। हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कई वर्षों पहले बहुत सारी दैवीय आत्मा ने मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और इन दैवीय शक्ति की सहायता के लिए कई पशु पक्षी ने भी धरती पर अवतार लिया। त्रेता युग में वानर सेना को प्रस्तुत करने के लिए हनुमान जी धरती पर अवतरित हुए। हनुमान जी तथा उनकी वानर सेना सिंदूरी रंग के थे, जिनका रामायण से पहले धरती पर जन्म हुआ। रामायण में हनुमान जी ने वानर रूप में रावण के विरुद्ध युद्ध में श्री राम का साथ दिया तथा समुद्र पार करके लंका पहुँचने में श्री राम की मदद। हनुमान जी केसरी तथा अंजना के पुत्र थे। इन्हें अंजनी पुत्र तथा केसरी नंदन भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार इंद्र के राज्य में विराजमान वायुदेव ने ही माता अंजनी के गर्भ में हनुमान जी को भेजा था, इसलिए इन्हें वायु पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्री राम भक्त हनुमान जी ने जन्म लिया। भारत के अलग अलग प्रांत में हनुमान जी के जन्म की अलग अलग तिथियां मानी जाती हैं। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ उस दिन को हनुमान भक्त हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस दिन की मान्यता भले ही अलग हो, परंतु सभी भक्तों के मन में हनुमान जी के प्रति आस्था तथा श्रद्धा समान ही है। दक्षिण भारत में हनुमान जी का जन्म मरगजी माह के मूल नक्षत्र में होना बताया गया है। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। कई हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जी का जन्म अश्विन माह की चतुर्दशी की आधी रात में होना बताया गया है, जबकि इनके जन्म की दूसरी मान्यता के आधार पर हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा की सुबह हुआ है। इनका जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती बड़ा ही धार्मिक पर्व है। इसे बड़ी ही श्रद्धा एवं आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही हनुमान भक्त लंबी लंबी कतार में लगकर हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भगवान की प्रतिमा का पूजन अर्चन शुरू हो जाता है। मंदिरों में भक्त भगवान की प्रतिमा पर जल, दूध आदि अर्पण कर भगवान को सिंदूर तथा तेल चढ़ाते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा सिंदूर अत्यंत ही पवित्र होता है। भक्तगण इस सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि इस तिलक के द्वारा वे भी हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा संयमित बनेंगे। इस दिन मंदिरों में सुबह से ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। प्रत्येक मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। कई मंदिरों में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान भक्त मंदिरों में पहुँचते हैं। हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य दैवीय आत्मा जो धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, उन्हें प्रत्येक विपदाओं से बचने के लिए माना जाता है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को शक्ति, स्फूर्ति एवं ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धर्म में प्रचलित अनेक कथाओं के आधार पर हनुमान जी का जन्म अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में बताया गया है। जहाँ त्रेता युग में उन्होंने श्री राम के सेवक एवं भक्त बनकर श्री राम का साथ दिया था, वहीं द्वापर युग में पांडव एवं कौरव के बीच युद्ध के दौरान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी थे, के साथ मिलकर रथ के ऊपर बाल रूप धारण कर अर्जुन की रक्षा की थी। हनुमान जी को शिव जी का रूप भी माना गया है। प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिव प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित रहती है, इसलिए इन्हें रौद्र रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जी की पूजा ऐसे तो साधारण ही है, परंतु ऐसा माना जाता है कि यदि आप कुछ नियमों का पालन करें तो हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी सिंदूरी अथवा केसर वर्ण के थे, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाया जाता है। पूजन विधि के दौरान सीधे हाथ की अनामिका उंगली से हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर लगाना चाहिए। हनुमान जी को केवड़ा, चमेली और अंबर की महक प्रिय है, इसलिए जब भी हनुमान जी को अगरबत्ती या धूप बत्ती लगानी हो तो चमेली, केवड़ा या अंबर की महक वाली ही लगानी चाहिए। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होंगे। अगरबत्ती को अंगूठे तथा तर्जनी के बीच पकड़कर मूर्ति के सामने 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के सामने किसी भी मंत्र का जाप कम से कम 5 बार या 5 के गुणांक में करना चाहिए। ऐसे तो भक्त हर दिन अपने भगवान को पूज सकते हैं, परंतु फिर भी हिंदू धर्म में विशेषकर महाराष्ट्र प्रांत में मंगलवार को हनुमान जी का दिन बताया गया है, इसलिए इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। भारत के अलग अलग प्रांत में मंगलवार के साथ साथ शनिवार को भी हनुमान जी का दिन माना जाता है और इसलिए इन दोनों दिनों का बहुत महत्व है। भक्तगण इन दिनों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं। इस दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर तेल तथा सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। हनुमान जी से हमें एक सच्चे भक्त होने की सीख मिलती है।
जय श्री राम कहते कहते राम जी की आज्ञा को सर्वोपरि रख सभी कार्य पूर्ण करते जाते थे। राम जी की आज्ञा से ही वे समुद्र लांघकर सीता जी को बचाने रावण की लंका जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना बल एवं शौर्य दिखाते हुए लंका जला डाली और लौटकर स्वामी के चरणों में सर नवाकर सीता जी का हाल समाचार श्री राम जी को सुनाया। हनुमान जी श्री राम के सच्चे सेवक थे। उन्होंने श्री राम के चरणों में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हनुमान जी श्री राम के अतुलनीय भक्त एवं सेवक थे। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी मंगलदायक, मंगल कारक, ऊर्जा एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी को शक्ति एवं ऊर्जा का दूत माना जाता है। किसी भी प्रकार का कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उन्हें जादुई शक्ति तथा दुश्मनों एवं बुरी आत्माओं विपत्ति से बचाने के लिए पूजा जाता है। हनुमान चालीसा की पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भक्त को संबल तथा हनुमान जी के प्रति विश्वास दिलाते हैं और उनकी श्रद्धा हनुमान जी के चरणों में बढ़ती जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी की प्रतिमा खड़े रूप में होनी चाहिए। भक्तों का ऐसा मानना है कि खड़े हनुमान की प्रतिमा जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती है तथा उनके चरणों में रखी हुई मनोकामना हनुमान जी तुरंत स्फूर्ति के साथ पूर्ण करते हैं। बैठे हनुमान जी की प्रतिमा को हनुमान जी की ध्यान मुद्रा में माना जाता है और कहा जाता है इस अवस्था में हनुमान जी एक ही जगह स्थिर रहते हैं तथा इससे भक्तों की मनोकामना भी स्थिर ही रह जाती है, अर्थात वे आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाले भक्त की सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो एक बार हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं, हनुमान जी उनके कार्य सिद्ध होने तक उन पर अपनी कृपा करते हैं। अब जानते हैं हनुमान जयंती 2017 में कब है। हर साल हनुमान जयंती को हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। हर साल देश में 2 बार हनुमान जयंती का अवसर मनाया जाता है। एक बार चैत्र की पूर्णिमा और दूसरी बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की 14 के दिन। इस साल हनुमान जयंती की तारीख 10 अप्रैल 2017 और 4 नवम्बर 2017 है। 10 अप्रैल 2017 को चैत्र मास में पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती है और 4 नवंबर 2017 को कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की 14 के दिन हनुमान जयंती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया हनुमान जी की कथा और उनका जन्म कैसे हुआ था और हनुमान जयंती पे आपको कैसे पूजा करनी चाहिए। इस साल 2017 में हनुमान जयंती कब है और आपको इसे कैसे मनाना चाहिए। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है और हनुमान जयंती के दिन आपको भी इन उपायों को करना है, जिससे आपकी हर मनोकामना बजरंग बली पूरी कर सके। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे से और भी अच्छे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्त, जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।